हेलो दोस्तों, आपका अपना स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पहला पार्ट में अर्थवेद में आए थे, क्योंकि इतिहास का ये चैप्टर है। तो हम लोग अर्थवेद तक कर चुके थे। तो हम लोग अर्थवेद का सेकंड लाइन में आए थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। और पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि, उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में भी जादू टोने का भी वर्णन है। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। मतलब अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मतलब इस लाइन में इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्याह्न और कर्ण शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्ने संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और चैत्रिणीय है। कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवाकर सामवेद की शाखाएं हैं। अर्थवेद की शाखाएं शौनक और पैपालाद है। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे सारणी में दिए गए हैं। मतलब सारणी में इसको दिए गए हैं। जैसे वेद, ये वेद है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ये ऋग्वेद है, ये ऐतरेय व कौशितकी, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। और यजुर्वेद में है तैत्तिरीय व शतपथ, और सामवेद में पंचविश है, और अर्थवेद में गोपथ है। अब इसमें आते हैं, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबासार के पूर्व की घटनाएं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय मतलब ये है, ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। जैसे कि ये लाइन है आपका, शतपथ में गांधार, शल्य, कैकेय, गुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद
सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। और ये है आर्यणय में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है। मतलब उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। मतलब उपनिषदों की संख्या 108 है। मतलब एग्जाम में पूछते हैं कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो यह 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। मतलब स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया है। और सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और जैसे सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है और इस स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद इस स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगनों की रचना हुई है। मतलब वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प है कर्मकांडीय विधि, निरुक्त है शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रौत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। मतलब सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है सूत्रों में। और अब आ गए पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। मतलब अपना भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट, ये देखिए नोट यहाँ से। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मानी जाती है। मतलब पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मानी जाती है। और अधिकतर पुराण सरल सांस्कृतिक श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। मतलब जो स्त्री थे, शूद्र थे, मतलब उनको पुराण मतलब
पढ़ने का या मतलब श्लोक ऐसा कुछ पढ़ने का मतलब अनुमति नहीं थे, उन लोग भी ये श्लोक को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे और सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व था, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया था। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। मतलब जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन रचित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर की जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 108 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक साम शास्त्री संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया था। मतलब संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया था। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, राजाओं की नदी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संख्या दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट: अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। मतलब पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य मतलब इनके महाभाष्य के शुंगों के इतिहास का पता चलता है। और विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यहाँ से हम लोग का मतलब विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी पता चलता है। ये है यूनानी रोमन लेखक। पहला है टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। मतलब ईरान का मतलब एग्जाम में आता है कि ईरान का राजवैद्य कौन था, तो मतलब ये है आपका, ये पहला है टेसियस। ये है ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। और दूसरा है हेरोडोटस। मतलब ये देखिए,
हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। मतलब इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, एग्जाम में पूछेगा तो आपको हेरोडोटस को ऐसा बताना है। इसमें अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया गया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। और ये आपका तीसरा है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों के निरियाकस, आनेसिक्रट्स तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। चौथा है आपका मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मतलब मेगास्थनीज ये है आपका मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक